निर्जल उपवास नहीं कहा, निर्जल में निर्जल लगा है, जल के बिना। लेकिन जल लेकर के यदि कोई करेगा तो इसका नाम दिया है जलोपवास। जल लेकर के इसने उपवास किया। पहले से ही मालूम है कि पानी बहुत ज़्यादा नहीं लिया जाता, 1-2 दिन ले भी सकता है, लेकिन धीरे धीरे फिर मात्रा घटती ही जाती उसकी। तो इस तरह से जलोपवास है। जल लेकर के भी कोई उपवास करता है तो उसकी प्रशंसा होती है, उसको मान्यता मिलती है, लेकिन उत्कृष्ट उपवास तो निर्जल ही माना जाता है। तो ऐसा अनशन तप, चारों प्रकार के आहारों का त्याग करके जो उपवास है उसके लिए कहते हैं अनशन। औमोदर्य, औमोदरी का मतलब है उदर यानी पेट, भूख उससे भोजन कम करना। अब भोजन कम करने में 2 बातें हो सकती हैं। भोजन कम करने में 2 बातें हो सकती हैं कि इसमें भी जघन्य मध्यम उत्कृष्ट का अंतर किया जाता है। एक औमोदरी उत्कृष्ट के रूप में ऐसा हो सकता है कि भोजन करने को कोई मुनि महाराज जी गए, थाली दिखा दी, अंजुलि उन्होंने छोड़ दी, खड़े हो गए और जल, पहली बार जो तुमने अंजुलि में जल दिया उस एक अंजुलि को ले लें तो भी चलेगा। एक अंजुलि में से थोड़ा सा ले लिया और पानी छोड़ दिया, वो और उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट औमोदर्य। एक अंजुलि में भी एक अंजुलि ले लें तो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक अंजुलि में भी यूं अंगुलियों में से थोड़ा पानी लिया और छोड़ दिया, ये उत्कृष्ट औमोदर्य है। मध्यम के अलग अलग भंग बन जाएंगे, किसको कितना लेना, कितना लेना, कितना लेना, कितना लेना। और जघन्य औमोदर्य क्या कहलाएगा? जघन्य औमोदर्य, सबसे छोटा वाला औमोदर्य। सबसे छोटा वाला औमोदर्य माना जाएगा पूरा भोजन कर लिया, जितना लेना भोजन कर लिया, जितना पानी पीना पी लिया, अब आखिरी में अभी 1 कटोरी पानी और किसी को पीना है तो बस 1 कटोरी पानी अब नहीं पीना, ये जघन्य औमोदर्य हो गया। आधी कटोरी पानी छोड़ दिया, इतना भोजन कर लिया, इतना पानी पी लिया, अब इतना सा पानी छोड़ने से क्या होता? नहीं, वो भी हम ले सकते थे लेकिन हमने छोड़ दिया ना, मन बना करके छोड़ा है। मन बना करके यदि उसने छोड़ दिया तो इतना भी यदि छोड़ेगा तो वो उसका इच्छा का त्याग करने रूप औमोदर्य माना जाएगा। जघन्य ये है और उत्कृष्ट वो है, बीच का जिसका जैसा भंग बने। औमोदर्य का मतलब है आवश्यकता को देखते हुए, इच्छा रखते हुए, उत्कृष्ट में बिल्कुल भी नहीं लेना, थोड़ा सा लेना, और जघन्य में सारा लेकर के थोड़ा सा छोड़ देना, ये औमोदर्य तप माना जाता है। इनमें सब बाह्य सामग्रियां चल रही हैं, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, उपवास। थोड़ा लेना औमोदर्य। वृत्ति परिसंख्यान, मन बना करके कोई भाव लेकर के निकल गए, इस मोहल्ले में, मोहल्ले की इस गली में, इस तरह के दातार के द्वारा इस तरह की सामग्री लिए हुए यदि कोई पड़गाहन करता है या पड़गाहन के बाद में यह सामग्री से ही हमारे लिए इस तरह की सामग्री से ही शुरुआत करेगा तो आहार लेंगे। ऐसे विभिन्न विचारों को, विचार ऐसे जो मर्यादित हों और जो एक गृहस्थ के लिए उस गृहस्थ की मर्यादा में करने योग्य संभव हो सके। अटपटे हों, कठिन हो, चलता है। अटपटे हो चलता है, कठिन हो चलता है, परीक्षा 2-4 दिन खिंच जाए चलता है, लेकिन मतलब एकदम ऐसा ले लिया जो गृहस्थ से संभव ही नहीं है, जो करने जाए तो मर्यादा जैसी उसमें समझ में नहीं आएगी, तो ऐसी विधियां ना लेके जो एक सामाजिक दृष्टि से वातावरण में योग्य और उचित मानी जा सकती हैं, अटपटी हों, दिमाग लगाना पड़े, थोड़ा सा ख्याल करना पड़े, ये सब ठीक है। इसके लिए क्या कहते हैं? वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति यानी
दातार या सामग्री, परिसंख्यान, उसकी कोई गणना करके चलना, उसका कोई विचार करके चलना। 5 दिखेंगे तो 7 दिखेंगे तो महिला वर्ग दिखेगा तो पुरुष वर्ग दिखेगा तो बच्चे दिखेंगे तो कलश लिए होंगे, श्रीफल लिए होंगे, फल लिए होंगे, या कोई भी अपना विकल्प विचार लेकर के निकले और बन गया तो आहार कर लिया, नहीं बना तो वापिस आ गए। आज का विचार अगले दिन भी बढ़ाया जा सकता है, कई दिनों तक भी बढ़ाया जा सकता है, और चाहें तो फिर उसे अगले दिन बदल भी सकते हैं। एक दिन का विचार एक दिन के लिए मुख्य है, चाहे परीक्षा के लिए और बढ़ा दें, चाहे तो बदल सकते हैं, कोई उसमें अनिवार्यता नहीं। लेकिन इतना अवश्य है कि विधि लेकर के निकल गए तो अपने भाग्य की परीक्षा करने के लिए हम उतना ही समय दाता को देंगे जिसमें दाता जल्दी में अपना कर ले तो कर ले। उसको बहुत ज़्यादा मौका दिया तो फिर तो कहीं ना कहीं से करेगा ही करेगा। इसलिए उतना ज़्यादा समय ना दे के आने जाने में एक आध दो बार में यदि उसका दिमाग चल गया, उसके ख्याल में आ गया, कोई योग बन गया तो बन गया, और विधि सहज होती है, पूर्ति हो गई, आहारचर्या हो गई, नहीं हुई तो वापस भी आ जाते हैं। और वापस आ जाने के बाद में फिर वो दिन तो गया। अब आप कहोगे नहीं महाराज जी अब हमसे गलती हो गई, बना नहीं, अब हम थोड़ा सा और अच्छे से तैयार होते हैं, अब ठीक है आप सामयिक कर लो, सामयिक के बाद निकल जाना। नहीं, एक बार ही निकलते हैं। नहीं, कभी कभी हमने देखा है दोपहर को भी तो निकलते हैं, तो वो दोपहर को तब निकलते हैं जबकि सुबह ना निकले हों। दिन भर में मुनि महाराज एक बार ही आहारचर्या को निकलते हैं। सुबह की बेला में निकल गए, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ और निकल गए हैं और नहीं हुआ तो दिन गया। अब अगला दिन नहीं दोपहर को नहीं, सुबह यदि नहीं निकले हैं तो दोपहर को निकल जाएंगे, कोई बात नहीं। मान लो कोई महाराज जी अस्वस्थ हैं, सुबह अनुकूलता नहीं है तो दोपहर को निकल सकते हैं। पहाड़ पर वंदना करने के लिए गए हैं, लौटने में विलंब हुआ, आने में ही देरी हो गई तो फिर बाद में निकल जाएंगे। मतलब दोनों टाइम में से कभी भी आहार कर सकते हैं, पर आहार को एक ही बार निकलेंगे, क्योंकि एक बार निकलने में ही उनका एक तरह से वो नियम रहता है। बन गया तो बन गया, नहीं बना तो नहीं बना। इस 4 बजे तक निकल सकते हैं, गर्मी के दिनों में 5 बजे भी निकल सकते हैं, उसका कोई बात नहीं। मतलब 2 घड़ी पहले मतलब 2 घड़ी पहले तक, ताकि अपना आहार हो जाए और बाद में अपने उनका भी काम हो जाए। तो इस तरह से ये समय होना चाहिए। तो कभी भी सुबह का लगभग 1.5 घंटे टाल दो, सुबह 1-1.5 घंटे का समय छोड़ के और शाम को 1 घंटे का समय छोड़ करके, ऐसा करके इतना उसके बाद में कोई किसी को करना है तो उसको भी समय होना चाहिए ना। श्रावक को भी यदि आहार करने का है तो उसको समय होना चाहिए, उतना समय छोड़ करके चर्या कर सकते हैं। तो इस तरह से ये वृत्ति परिसंख्यान है, कई दिनों तक भी रख सकते हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने विभिन्न प्रकार की विधियां लीं और परीक्षा भी हुई। गर्मी के दिनों में उन्होंने क्या परीक्षा ले ली, क्या प्रतिज्ञा ले ली कि जो व्यक्ति आम से पड़गाहन करेगा और आम के रस से ही आहार शुरू करेगा तो आहार ग्रहण करेंगे। अब आम से पड़गाहन का योग तो बन सकता है, क्योंकि मौसम है, फल लेकर के खड़े होते हैं, तो आम का योग तो बन गया। आम है, श्रीफल है, केला है, बादाम है, इलायची है, लवंग है, कलश है, ये तो लेके खड़े ही होते हैं, मौसम के फल ले लेते हैं, तो आम का योग तो बन गया। लेकिन आम के रस से शुरुआत करने में उनकी काफ़ी परीक्षा हो गई, क्योंकि जल देंगे, दूध देंगे, दूध नहीं लेंगे तो ग्रास देना शुरू करेंगे, इसके अलावा और क्या करेंगे। पड़गाहन हो गया, 1 दिन निकल गया,
ये ले लो, ये ले लो, ऐसा ले लो, वैसा ले लो। गर्मी के दिनों में रस भी निकाल के रख रहे, लेकिन रस कौन देगा शुरू में? अच्छा, किसी ने कुछ बता दिया हो तो बात अलग है, अन्यथा दूध पानी रोटी सब्जी से शुरू करेंगे। तो ऐसा करते करते पड़गाहन तो हो जाता था, लेकिन आहार 2-3 दिन तक हुआ ही नहीं। लोगों में बड़ी चिंता हो गई, भैया पड़गाहन होता, पूजा कर लेते हैं, थाली दिखा देते हैं, सब महाराज जी कुछ हटाते भी नहीं है, सब रखा रहता है, और पानी देते हैं तो पानी नहीं लेते हैं, दूध देते हैं तो दूध नहीं लेते हैं, ग्रास देते हैं तो ग्रास नहीं लेते हैं, थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं, जब कुछ नहीं दे पाते, कुछ नहीं लेते तो बैठ जाते हैं। क्या मामला होगा? मामला कठिन हो गया, चिंता हो गई लोगों को। 2-4 दिन निकल जाएं गर्मी में तो बेचैनी तो ग्रस्त को होती है। गर्मी के दिन थे, छुट्टियों के दिन थे, बच्चों में भी भाव आने लगा, हम भी करेंगे। हालांकि उस समय में छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा आहार में सम्मिलित नहीं होते थे, क्योंकि कठिन कठिन नियम भी देते थे, तो लेकिन फिर भी छोटे छोटे बच्चे प्रोत्साहन के रूप में खड़े हो जाएं तो महाराजों को भी अच्छा लगता, चलो संस्कार मिल रहे हैं। तो कोई बच्चे खड़े होंगे, अब वो समझ में आ गया, घर में चर्चा रहती, पानी देते पानी लेते, दूध देते दूध नहीं लेते, ये देते वो देते, ऐसा वैसा ये वो। और अगले दिन पड़गाहन किसी चौके में हुआ, सब वही विधि हुई। आहार देने के क्रम में जब वही पानी दूध और गिलास से शुरू किया, महाराज जी ले नहीं रहे थे। बच्चे के मन में पता नहीं क्या ख्याल आया, क्या भाव आया, उसको लगा रोज रोज ऐसा होता है, ऐसा रोज बैठ जाएं और कुछ सामान उठा के दे दो। रस का कटोरा रखा हुआ था, उसने आगे बढ़ाया तो महाराज जी ने हाथ आगे कर दिया। रस से शुरुआत हुई, तब लोगों को लगा कि भैया महाराज जी भी कौन कौन सी विधि ले लेते हैं और कब क्या हो। आचार्य श्री के ऐसे कई उपवास हो गए, गुरुवर आचार्य श्री के कई उपवास हो गए कि जब उन्होंने भाव किया, प्रतिज्ञा की पूर्ति नहीं हुई। उपवास हुए, खास महावीर जयंती पर उपवास हुआ आचार्य श्री का विदिशा में। कैसे उपवास हो गया? गर्मी के समय आचार्य श्री शीतल धाम में रुके हुए थे, शीतल धाम क्षेत्र पर चौके लगते थे, शहर से जुड़ा हुआ भाग है, कुछ लोग शहर में भी चौका लगाते थे, 2-2, 4-4, 8-8, 15-15 दिन चौके लगते रहे, और दूसरे महाराज जी पहुंच जाते थे। आचार्य श्री का उस तरफ पहुंचना हुआ नहीं। आचार्य श्री को समाचार भी मालूम हो गया कि शहर में भी चौके लग रहे हैं, कोई बात नहीं, जब योग होगा देखेंगे। अब महावीर जयंती आई, कार्यक्रम बड़ा था, तो लोगों ने सोचा कि अब आचार्य श्री तो आज व्यस्तता का दिन है, प्रवचन और वो सब क्षेत्र पर होना है, तो शहर बस्ती में तो आने वाले नहीं, कार्यक्रम व्यस्तता का है, तो शहर में लोगों ने चौका नहीं लगाया। और आचार्य श्री मंदिर से निकले और ये सोच करके कि चलो शहर में यदि कोई मतलब विशेष कार्यक्रम को उस तरफ नहीं आ रहे और कार्यक्रम सब यही है, तो कम से कम महावीर जयंती के निमित्त से बस्ती में भ्रमण तो हो जाए, आहारचर्या भी हो जाएगी। और ऐसा मन बना करके आचार्य श्री विदिशा नगरी में निकल गए। 2.5-3 किलोमीटर का राउंड लगा लिया बस्ती का, कोई पड़गाने वाला दिखाई नहीं। अच्छा, पड़गाने वाले मिल भी जाते, लेकिन सारे लोग कार्यक्रम के निमित्त से क्षेत्र पर आकर के चौकों में खड़े हो गए कि अब यहीं पर जल्दी जल्दी आहार कराएंगे, दोपहर में कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। जब तक ये लोग यहाँ से वहाँ भागें, तब तक तो आचार्य श्री परिक्रमा राउंड लगा करके लौट के वापस आ गए। जब तक ये यहाँ से भागें, ये समझें कि आचार्य श्री उस तरफ गए या किसी के घर में वृत्ति के यहाँ पर कुछ करें, तब तक तो आचार्य श्री लौट आए। इतना समय भी आचार्य श्री ने नहीं दिया, 2-3 चक्कर भी नहीं लगाए, केवल एक चक्कर लगा करके वापस आए और अंजलि छोड़ दी, उपवास हो गया। आचार्य श्री क्या विधि थी, क्या विधि थी, क्या विधि थी? विधि तो जो थी वो भगवान जाने, लेकिन बस्ती में गए तो आज तो बस्ती में कोई दाता ही नहीं मिला। यहाँ तो आचार्य श्री इतने नमोस्तु नमोस्तु, तो आज तो मैं बस्ती का विकल्प लेके निकला था, यहाँ का तो कोई विकल्प ही नहीं लिया था। ऐसा करके खास महावीर जयंती पर उपवास हो गया। कई बार आचार्य श्री जब भी
कोई मन में विचार करके जाते हैं, परीक्षा होती है, कभी विधि बन भी जाती है, कभी विधि नहीं भी बनती है। पर चूंकि सामान्य से नवदा भक्ति को लेकर के और सामान्य से जो भी मांगलिक सामग्रियां होती हैं, ये सामान्य विधि तो रोज ही बन जाती है। और अपने भाग्य की परीक्षा के लिए कभी कभार उत्तर गुण, एक तरह से वृत्ति परिसंख्यान तप उत्तर गुणों में आता है, तप उत्तर गुण में आते हैं। तो मन बना करके जब कभी होते हैं, प्रतिदिन तो नवदा भक्ति और 7 गुण श्रावक के मिल रहे हैं, तो आहार संपन्न हो सकता है। रोज रोज विधि ली ही जाए ऐसी अनिवार्यता नहीं है। तो इस तरह से वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, 1 2 आदि रसों का त्याग करते रहें। विविक्त शय्यासन, स्वाध्याय साधना के लिए एकांत निराकुल स्थान में बैठना, स्वाध्याय सामयिक करना। और काय क्लेश, शरीर सुविधाएं चाहता है, पर इसे थोड़ा सा कठोरता देते हुए इसे कष्ट सहन कराने की आदत डालना एक काय क्लेश नाम का तप माना जाता है। ये बहिरंग तप इसलिए कहे गए कि ऐसे तपों को कोई भी तप सकता है, जैन अजैन से कोई मतलब नहीं। उपवास कर ले, थोड़ा ले ले, कोई नियम लेकर के ले, आदि आदि। तो अन्य मतावलंबी भी जिन तपों को तप सकते हैं वो बहिरंग तप बाहर से देखने में आ जाते हैं, इसलिए बहिरंग तप। अथवा इन तपों की पूर्ति बाह्य सामग्री या बाह्य क्रिया के माध्यम से होगी, इसलिए बाह्य तप कहलाते हैं। अंतरंग तप क्या है? जो सहज रूप से देखने में ना आए, उन्हें अंतरंग तप कहते हैं। जिन तपों के लिए अन्य मतावलंबी उतनी सूक्ष्मता से ना समझ पाए, ना कर पाए, वो अंतरंग तप है। प्रायश्चित बहुत बड़ी बात है, सामान्य बात नहीं है। परिणामों की निर्मलता और आत्मशुद्धि का मार्ग प्रायश्चित से जुड़ा है। हम बड़े बड़े तप कर सकते हैं, पर प्रायश्चित के बारे में सावधानी बहुत महत्व रखती है। तो प्रायश्चित अपनी चर्या में लगे हुए जाने अनजाने दोषों को दूर करने के लिए प्रायश्चित की एक बहुत बड़ी भावनात्मक व्यवस्था है, और उसे बिना भाव से संभव ही नहीं किया जा सकता। प्रायश्चित विनय, विनय तो अपने परिणामों की होती है। बाहर से अपनी प्रवृत्ति में जो नम्रता है, झुकना है, बड़ों के लिए आदर सत्कार, ये विनय तो है। लेकिन इस विनय के साथ परिणामजन्य विनय, अपने भावों में नम्रता आना। शरीर में नम्रता दिखाई दे सकती है, कब भावों में नम्रता ना आए, पर भावों में नम्रता आ गई तो समझ लो आपने उसके भाव को पकड़ लिया।